1 अक्टूबर, याद रखिए 1 अक्टूबर आंदोलन शुरू होगा राष्ट्रीय जनता दल का। स्मार्ट संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर। अध्यक्ष जी ने कहा 1 मेगावाट भी बिहार उत्पादन नहीं कर रही बिजली। जो हमारा मदर यूनिट था इलेक्ट्रिक जनरेशन का, चाहे वो कांटी हो या फिर बरौनी हो, आपने एनटीपीसी को दे दिया। बीरपुर हो या वाल्मीकि नगर थर्मल पनबिजली का। साफ ये है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 अक्टूबर से जो संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जन सरकार के सवाल को लेकर ही आदरणीय जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन काम करेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 करोड़ पूरे देश में अगर स्मार्ट मीटर लगी है, उसमें लगभग 32 लाख से अधिक बिहार के अंदर में लगा है, यानी 32% से ज़्यादा हो गया। 10% से ज़्यादा। अब समझ लीजिए, तो स्मार्ट मीटर में जो लूट हो रही है, पंचायत कितने हैं इस देश राज्य के अंदर में? लगभग 8400 से अधिक। और एक पंचायत में मिनिमम 10 से 11 गांव हैं, और एक गांव में कम से कम आबादी 400, 300, 250 है। अगर आप 200 ही कंज्यूमर मानते हैं, तो अगर 100 रुपया ही निकाल रही है कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 350 करोड़ प्रति माह बिहार की आवाम के जेब गीला कर रही है। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। ये बड़ा गंभीर सवाल है। और बिहार के ही नहीं, कई पत्रकार साथी रात में फोन करते हैं कि भाई हमने चार्ज कर दिया, रात में कहा कि बिजली कटा, अभी तक बिजली नहीं दे रहा है। ये तो भाई एक तरह से कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी है, ये लूट है संस्थागत। आप एक यूनिट आप 1 मेगावाट उत्पादन कर नहीं रहे हो, पीठ थप थप। तो जितना आप सब्सिडी की बात करते हो, उससे ज़्यादा संस्थागत लूट स्मार्ट मीटर के नाम से कंपनी कर रहे हैं, जिसका बंदरबाट सरकारी स्तर पर कर रहे हैं लोग। जिसकी आंदोलन में लोगों को जगाएंगे, स्मार्ट मीटर हटाओ। हर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी। हमारा ही तो प्रखंड स्तर पर प्रथम चरण है। 1 अक्टूबर को से शुरू है सिर्फ प्रखंड पर, लेकिन ये जब आंदोलन की गति बढ़ेगी तो गांव में जाएगी। बोलिए 1.5 महीना का समय। और ये अध्यक्ष जी ने 1.5 महीना का समय दिया है सरकार को। चेतना है तो चेतिए, अचेत अवस्था से चेतना में निकलिए। गाँव में घुसने नहीं देंगे। अब तो फिर लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि कोई यहाँ पर बैठे पत्रकार इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से आप लोग आहत नहीं है। हर व्यक्ति है, चाहे वो कामगार लोग हो, हैंड टू माउथ हो, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, या आम आदमी हो या किसान हो, हर कोई परेशान है। ये अध्यक्ष जी ने आपको साफ शब्दों में कहा। आने वाले कल में 9 लाख मेगावाट का उत्पादन देश के अंदर में होगा। आप सुनो, हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 90,000। अभी जो वर्तमान है उसकी हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 44 हजार मेगावाट। मिल कितना रहा है? 8,000 मेगावाट। फिर तक पा रहे हो। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2004 में बैकवर्ड जो ग्रांड रीजन फंड बना राज्यों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर जो हुआ, उसका आप मलाई चाव रहे हो। ग्रामीण विद्युत आप तो ग्रामीण विद्युतीकरण ही एक आधार बना था और एक मौका मिला आपको हर क्षेत्रों में। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, चाहे ग्रामीण का विकास का सवाल हो या हर किसान का सवाल हो। आप जो बार बार कहते हैं 5 की चर्चा, जो अध्यक्ष जी ने कहा, जरा एक पत्रकार साथी से मैं पूछना चाहता हूं, 2005 से पहले 90 चले जाओ, और 90 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2024। मेरी खुली चुनौती है, क्या बिहार का बजट 6% हो गया क्या? देश के बजट से 6% हो गया क्या? जितना बजट बिहार का राष्ट्रीय बजट के अनुरूप राज्यों का होता है, उतना ही बजट आज भी है। इसलिए पीठ थपथपाने की बात, आंकड़ा निकालिए, आंकड़ा निकालिए। आपने तो राज्य को रसातल की ओर ढकेल रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट लूट है। और बताइए एक बात, ये आउटडेटेड कंपनी को ऐसा, ये जो मीटर लगा है, जो बंद हो चुकी थी कंपनी, उस मीटर को ला करके अपने लगाया। 5G का जमाना है भैया, 5G का जमाना है। इसमें किस तरह से संस्थागत लूट हो?
सरकार काम नहीं कर रही है, यह दुकानदार की हैसियत से काम कर रही है। दुकानदार का मतलब ही होता है कि सौदा खरीदना और बेचना। तो ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने क्या कहते हैं, हम 5 रुपया से अधिक 5 रुपया 82-90 पैसे के आसपास हम बिजली खरीदते हैं। सच है कि 5 रुपया ही NTPC से बिजली की दर पर ये खरीद करते हैं। भयावह स्थिति होने वाली है। आज के दिन आप जान लो, पहले पूरे देश में 4 लाख से 4,04,000 तक 4,04,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है पूरे देश में, और बिहार में शून्य। और यह बिहार में बिजली शून्य पर चली गई, इसकी गलती के चलते। और 4 लाख, ख्याल कर लेना, 4,000 मेगावाट बिजली में हमारी आबादी तो 10% है ना। हमारे पास तो 44,000 मेगावाट की हिस्सेदारी। इतनी बड़ी आबादी, जहाँ का भूगोल बड़ा हो, जहाँ की जनसंख्या बड़ी हो, सभी आप लोग जानते हो कि 10% बिहार की हिस्सेदारी है पॉपुलेशन में। कुछ एक 4,04,000 में क्यों नहीं 44,000 बिहार में खर्च हो रहा है बिजली। अभी बिजली की हालत, कहते हैं मैं किसान फीडर लगाऊंगा। क्या है कृषि फीडर? खेती एक ऐसी चीज़ है कि सूखे के दिन में ये ज़मीन के अंदर जो भूगर्भीय जल है, उसी जल से लोगों की सिंचाई होती है, और उसके स्रोत है एनर्जी, और एनर्जी का स्रोत है बिजली सबसे बड़ा। यदि बिजली हो तो खेती हो। ना समझ लोग आज तक नहीं समझ रहे हैं कि तुम 8 घंटे यदि बिजली दोगे तो 8 घंटे में जिन खेतों में पानी जाएगा, 16 घंटे नहीं दोगे तो पानी सूख जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग गाँव के लोग नहीं हैं, ऐसा लोग नहीं है कि खेतों की सिंचाई का मतलब क्या होता है। इस दर्द को एक एक आदमी भुगत रहा है। जब इनके पास, कल्पना करोगे, एक पीकिंग आवर होता है, एक नॉन पीकिंग आवर, शाम के 6 बजे से 10 बजे पीकिंग आवर होता है, बिजली की सबसे अधिक खपत होती है। ये जो बिजली इनको मिलती है, इसकी ट्रेडिंग करते हैं नॉन पीकिंग आवर में। किसानों को बिजली नहीं देंगे, ये बिक्री करेंगे दूसरे राज्यों को बड़े दाम पर। उसके लिए अलग से पैसा ये कमा रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब इनके पास जनता के सामने रखने के लिए नहीं है। इनकी इनएफिशिएंसी है, और इनएफिशिएंसी का नतीजा है कि घाटे का जो बिजली दे रहे हैं लोगों को, उसको नफ़ा में बदलने के लिए अधिक पैसा जो उपभोक्ता हैं उससे वसूला जा रहा है। आप जैसे, हम लोग जैसे, गांव के अन्य लोगों जैसे जो उपभोक्ता हैं, उनसे वसूला जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, और गांव-गांव से नहीं, टोले मोहल्ले से आवाज़ आ रही है। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये लूट का एक साधन है। अब कल्पना करो, एक छोटा सा हिसाब, अधिपति कंज्यूमर 100 रुपया भी महीने में अधिक लेते हैं, तो बिहार में जितनी कंज्यूमर है प्रति माह 275 करोड़ रुपया 275 करोड़ रुपया अपनी पॉकेट में रख रहे हैं। और सब कल्पना कर लो कि एक साल में कितना होगा।